What is the first aid for breakup? एक ब्रेकअप में भी एक टाइम चाहिए होता है हील करने के लिए। पेन किलर्स जो लेने हैं, इमोशनल पेन किलर्स लेने हैं। अपने साथ वाले रिलेशनशिप का क्या? सेल्फ लव इज नॉट इजी। पीपल सेल्फ लव इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? How to do that? आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आप क्या करते हैं। यहीं से शुरू करिए। लव लैंग्वेज, आपको क्या पसंद है करना। बीइंग काइंड टू योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द जर्नी ऑफ सेल्फ लव। लोग कहते हैं आप मेरी सुनते नहीं हो, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। So ये परसेप्शन बना लेना, परसेप्शन से जीना, ये रिश्तों में दूरियां क्रिएट करता है। ब्लेम गेम जो जिसको बोलते हैं, तो इसको कैसे आप देखते हो? आई एम ओके एंड यू आर ओके। जो हुआ वो पास्ट में हुआ। मैं आज अपने लिए क्या कर सकता हूँ? इट कुड बी एज सिंपल एज लेटिंग गो ऑफ व्हाट हैपेंड। सनी साइड अप, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट डगर इसमें हमने थोड़ी सी शायद मिस कर दी है, मैं उसको ले आता हूँ। ब्रेकअप। रिलेशनशिप्स अपनी जगह है, वर्कआउट करने के प्रयास, कम्युनिकेशन सब अपनी जगह है, फैक्ट्स और स्टोरीज बिल्कुल अलग जगह है। लेकिन ब्रेकअप से भी डील करना एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। तो रिलेशनशिप्स में ही एक टॉपिक आना चाहिए, हाउ टू डील विद अ ब्रेकअप। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ब्रेकअप? अ पेन क्रिएटेड इन ब्रेकअप, और इसके लिए एक कॉमन वर्ड यूज होता है, हार्ट ब्रेक। हम इसे बहुत कैजुअली ले लेते हैं, बट जो दर्द मेरे, अगर बाजू टूटेगी तो जो दर्द मुझे महसूस होगा, हार्ट ब्रेक में भी वही सेंटर स्टिमुलेट होगा ब्रेन में। यानी कि वो दर्द एक्चुअली होती है, वो तकलीफ़ महसूस होती है। तो उसको हम सिर्फ आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ, छोड़ दो से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें वो करना नहीं आता जो रिक्वायर्ड है उस पेन को ठीक करने के लिए। मेरी अगर बाजू टूटेगी तो मैं प्लास्टर लगाऊंगी, यानी कि मैं उसे टाइम दूंगी हील होने के लिए। एक ब्रेकअप में भी एक टाइम चाहिए होता है हील करने के लिए। लेकिन ये पेन किलर्स जो लेने हैं, वो इमोशनल पेन किलर्स लेने हैं। वो इमोशंस को रिस्पेक्ट करना, वो ग्रीविंग, वो हर्ट, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, चीटेड, अनलव्ड, फीलिंग वर्थलेस, बहुत कुछ ट्रिगर हो जाता है। समवन नॉट वैल्यूइंग यू, सर्कमस्टेंशियल वैल्यू सिस्टम, बहुत कुछ ट्रिगर होता है एक इंसान के अंदर एक ब्रेकअप के दौरान। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर्ट, इतना कुछ इंसान डील कर रहा होता है। उसको हम निगेट या इग्नोर कैसे करें? नहीं कर सकते। वी शुड बी सेंसिटिव। बहुत लोग उसमें मजाक उड़ाते हैं दूसरों का, बहुत कैजुअली बोलते हैं निकल जाओगे। हर एक का कैपेसिटी, रेजिलियंस, विंडो ऑफ टॉलरेंस, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। सो हमें इसमें डेफिनेटली एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, जिससे कि आप उसमें अपने को बाहर निकाल सकें, अपने को नॉर्मलाइज कर सकें, उन इमोशंस को, उन नेगेटिव इमोशंस को डील कर सकें, अपनी सेल्फ एस्टीम वापस ला सकें। उसके बाद आपकी जर्नी दोबारा शुरू हो जाएगी। सो गिविंग योर सेल्फ टाइम इन आफ्टर दैट हार्ट ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ नॉट समथिंग just because you cannot see it outside, it doesn't mean the pain and the wound does not exist. That would be taking care of your mental health. सबके साथ रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, ब्रेकअप के बाद उस ग्रीफ से डील करने की बात कर रहे हैं, ग्रीफ से, और अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अपने साथ वाले रिलेशनशिप का क्या? एक रिश्ता जो मेरा खुद से है, खुद का भी जो ध्यान रखना है, खुद की भी जो सुननी है, खुद को भी जो कम्युनिकेट करना है, हाउ डज दैट हैपन एंड हाउ डज दैट वर्क? रिलेशनशिप विद सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले तो आपको अगर कोई कहे, आप बोलें कि आई लव माई सेल्फ, क्या आप इसको कितना आराम से बोल सकते हैं? कभी शीशे के सामने खड़े हुए, आंखों में आंखें डालिए, अपने ही चेहरे की आंखों में आंखें डालिए, एंड एक बार बोल के तो देखिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, अपनी आंखों में डाल के बोलना। बहुत लोग नहीं बोल सकते। कहना कि आई लव माई सेल्फ, ये बहुत लोग नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इंटरनल डायलॉग उनका यही उनके अंदर चल रहा है कि वाई आई एम नॉट वर्थ इट, वाई आई एम
not good enough to be called like that. ये actually self-love is not easy. For a lot of people, self-love is the most difficult thing to do. Why is it important? आप इस दुनिया में अकेले नहीं रहते. जो इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा, वो दूसरों को कितना समझेगा, कितना प्यार करेगा और किस रिश्ते में कितना निभा पाएगा, वो तभी कर पाएगा जब वो खुद से भी प्यार करता है. द सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी विल बी मोर इफ देयर इज सेल्फ लव. How to do that? आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आप क्या करते हैं. यहीं से शुरू करिए. लव लैंग्वेज, आपको क्या पसंद है करना. क्वालिटी टाइम अगर है तो क्या आप खुद को भी टाइम देते हैं, मी टाइम दे रहे हैं. 5 अच्छी चीज़ें जो मैंने आज करी, 5 अच्छी बातें जो मैंने किसी के साथ करी, द डिफरेंस आई क्रिएटेड इन समवन्स लाइफ. व्हाट एम आई डूइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. देन इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस. मैं अपनी दिमाग में नेगेटिव बातें ज़्यादा सुनती हूँ या पॉजिटिव ज़्यादा सुनती हूँ. मेरा अगर कोई काम ठीक से नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, somewhere I could not perform, something I did silly, stupid, not good, उसके बाद जो मेरा दिमाग में डायलॉग शुरू होता है, उसमें मैं कितना इंडल्ज होती हूँ. If I'm indulging more in the negative talk, definitely I am going away from self-love. Being kind to yourself is the first step in the journey of self-love. Am I getting okay with making mistakes and learning from my lessons, learning from my failures will start the journey of self-love. You are understanding your limitations, building your skills, building on your learning so that the same mistakes are not repeated. Being self-reflective, मुझे skill चाहिए, capability मुझे बढ़ानी है या मुझे अपनी self talk, internal negative talk कम करनी है. इसको भी समझना और उसको मैनेज करना is also a journey towards self-love. It is only connecting with who you are. You're born whole, perfect and complete. Do you believe you are that now? That journey of going back to yourself is self-love. पंजाबी च कहते हैं कि तेरे नाल मेरी बनदी भी नहीं, तेरे बिना मेरी सर्दी भी नहीं. मतलब हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो तेरे बिना मेरी चलती नहीं है ज़िंदगी, तेरे साथ मेरी बनती भी नहीं है. तो रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो साथ में नहीं रह पाते लेकिन प्यार बड़ा है जी हमें. माइंड बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए मेंटल हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है. गॉटमैन की एक थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन एक रिश्ते में जो गैप्स बढ़ते हैं, हम 4 कैटेगरीज में फिट हो सकते हैं. एक है हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, यानी कि आप जो बोलेंगे मुझे उसमें कमी नज़र आएगी, तो मैं हर नज़रिए में कमी देख रही हूँ. दूसरा है डिफेंसिव हो जाना, यानी कि आपने बोला तुम बर्तन क्यों धो रही हो. जैसे अगर किसी ने बोला कि तुम बर्तन क्यों धो रहे हो, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है मेरी गलती निकाली जा रही है, मैंने टाइम पे नहीं किया, मेरे हर चीज़ में मैं उसे पर्सनली ले लेती हूँ, एक पर्सनल अटैक ले लेती हूँ और मैं वहाँ से जवाब देती हूँ या वहाँ से जस्टिफाई करती हूँ. ये भी एक पैटर्न है. तीसरा पैटर्न है कंटेम्प्ट, यानी कि मुझे दूसरों का किया हुआ, बोला हुआ नज़रिया लगे कि मैं सही हूँ और वो गलत हैं. चौथा चीज़ जो देखी गई है वो है कि स्टोन वॉलिंग, यानी कि स्टोन वॉलिंग से मतलब ये है कि मैंने आपके और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी. कम्युनिकेशन ऐसे लगेगा जैसे कि मैं एक दीवार से बात कर रही हूँ. आप चाह नहीं रहे कि आप उनकी बातों को सुनना, जिसको लोग कहते हैं आप मेरी सुनते नहीं हो, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है. आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ डेफ ईयर. सो ये परसेप्शन बना लेना, ये परसेप्शन से जीना, इस परसेप्शन से रहना और यहाँ से जीना, ये रिश्तों में दूरियां क्रिएट करता है. अब इसको एक एक करके एज अ फर्स्ट एड हम इसको तोड़ेंगे और एट अ फर्स्ट एड लेवल इसको कोशिश करेंगे कि हम अगर इस परसेप्शन से जी रहे हैं तो हम इस परसेप्शन को क्या इसकी जिम्मेदारी लेके क्या रिलेशनशिप में जो प्यार है उसमें समझ भी ले आएं, तो रिश्ता दोबारा ब्लॉसम करेगा. बिल्कुल ब्लॉसम करेगा. ये जो फर्स्ट एड है ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप घर पर अपनी सहूलियत से डॉक्टर शिल्पा को सुनकर, इस पॉडकास्ट को, सनी साइड अप को सुनकर आप घर पर चीज़ों को सुधार पाएं या उनमें
अपने सोचने के नज़रिए में चेंज ला पाएं। फर्स्ट एड इज़ फर्स्ट एड। जैसे आपको चोट लगती है तो बैंडेड लगता है, वैसे ही फर्स्ट एड है। डॉक्टर ना बने घर पे। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा लगता है, कुछ प्रॉब्लमैटिक है, अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप डेफिनेटली एक प्रोफेशनल हेल्प लें। और डॉक्टर शिल्पा जो भी हमें बता रही हैं वो इसलिए बता रही हैं कि हम लोग फर्स्ट एड लेवल पर इस प्रॉब्लम को अरेस्ट कर सकें या इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। सॉरी, लेट्स से क्रिटिसिज्म, यानी कि मेरा नज़रिया हर चीज़ में कमी देखने का है। ये कई बार एक ब्रेन की नेचर होती है। मैं ये नहीं कह रही आप उस नेचर के साथ लड़ें, बट आप माइंडफुल रहें। अगर आपने 2 कमी निकाली है तो कम से कम 4 अच्छी बातें ज़रूर बोलें। इस तरीके से उस रिश्ते में मिठास ख़त्म नहीं होगी। आपको अगर कहीं कमी दिख रही है, वो आपका ब्रेन वैसे प्रोसेस कर रहा है। प्लीज़ समझिए इस बात को, ब्रेन की प्रोसेसिंग भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपकी फिर ह्यूमनली आपको मेक श्योर कि आप उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनकी लव लैंग्वेज में उनसे बात कर रहे हैं, आप उनको लव एक्सप्रेशन किसी और तरीके से कॉम्पनसेट कर रहे हैं, क्यों, सो दैट द क्रिटिसिज्म इज रिड्यूस्ड एंड इट्स इम्पैक्ट इज रिड्यूस्ड। किसी के लिए कंटेम्प्ट है। सो आप इमेजिन करिए आप और आपका पार्टनर सीसॉ झूला, जिसमें आप एक 2 लोग बैठते हैं और वो ऊपर नीचे ऐसे चलता है। आंखें बंद करिए, आप एक तरफ बैठे और आपका पार्टनर दूसरी साइड बैठे। जब आप आंखें बंद करते हैं आपको क्या दिखता है? कौन ऊपर है और कौन नीचे? और अगर आप नीचे हैं तो आपकी दुनिया कैसे चल रही है? दैट पर्सन इज ओके, आई एम नॉट ओके। यानी कि मैं हर बात में अपने आप को कमज़ोर समझूंगी, मैं हर बात में डिफेंस लाऊंगी, मैं हर बात में अपने को विक्टिम महसूस करूंगी। तो रिश्ता 2 पहियों पे नहीं, 1 पहिया छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली वो व्हीकल वॉबल करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप ऊपर हैं, जो दूसरा पार्टनर है वो नीचे है, तो आप कैसे ज़िंदगी चला रहे हैं? मैं ठीक, वो गलत। इसका मतलब क्या हुआ? आपको उनके नज़रिए कभी समझ नहीं आएंगे। आप इसी जद्दोजहद में रहेंगे कि मेरा नज़रिया ठीक है, मैं ठीक से कर रहा हूँ, बाकी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उससे भी एक स्ट्रेस स्ट्रेन रिश्ते में क्रिएट होगा। आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और दूसरे आपसे दूर हो जाएंगे क्योंकि आप उनका नज़रिया नहीं समझते। सो द सॉल्यूशन टू दिस होल थिंग इज स्टार्ट, एक तो इमेजिनेशन में सीसॉ पे दोनों इकट्ठे रहिए, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, ये इमेजिनेशन में करना है। और थोड़ी बारी बोलना है, आई एम ओके एंड यू आर ओके। यहाँ पहुँचने में समय लगेगा, लेकिन इससे बहुत कुछ रिश्ते में खुल जाएगा। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, आप जिस तरीके से सुन रहे हैं, हर चीज़ इम्पैक्ट होने लगेगी जब आप बोलेंगे आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके। हम अलग इंसान हैं, नज़रिए होने अलग जायज़ हैं, नॉर्मल हैं, बट कैन वी कम टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म? दैट्स वेयर द पावर इज़ इन अ रिलेशनशिप। द फोर्थ वन, दैट इज़ स्टोन वॉलिंग। उसमें क्यों बनी ये दीवार, कहाँ से आई, कब शुरू हुई, कौन सी बातें हैं, ये जाने बिना ये स्टोन वॉलिंग शायद ख़त्म ना हो पाए। तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प जल्दी लेनी पड़े। स्टोन वॉलिंग में आपको ये भी देखना है कि मेरे ट्रिगर्स लाइफ में क्या हैं, कैसे मैंने ये दीवार खड़ी करी, क्यों बात करने से मुझे डर लग रहा है, क्यों मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं शेयर कर सकती, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे जिसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि बोलना ही बेकार है। ये सब छोड़ पाना एक रिश्ते की एक ज़रूरत है। जो रिश्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसमें इस दीवार को तोड़ना, इसको क्रैक करना, इसको गिराना ज़रूरी हो जाता है। मैम, बहुत से लोगों को रिलेशनशिप में ये भी लगता है कि रिलेशनशिप आज जिस सिचुएशन से गुजर रहा है या जूझ रहा है, उस सिचुएशन के लिए द पर्सन ऑन द अदर साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि उसकी वजह से या उनकी वजह से आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच में नहीं है, ये आप ऑफिस कल्चर में भी बहुत देखते हैं कि किसी ना किसी, या तो बॉस को या किसी कलीग को या किसी को लोग ब्लेम कर देते हैं कि उनकी वजह से आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। ब्लेम गेम जो जिसको बोलते हैं, तो इसको कैसे आप देखते हो? पहले तो ये समझना है कि ब्लेम हम किस बात से कर रहे हैं।
वो क्या मेरे साथ अभी घटी है या कभी पहले घटी थी. फैक्ट्स और स्टोरीज. फैक्ट्स एंड स्टोरीज प्लस इज इट माई पास्ट. जितना पास्ट हर्टफुल होगा उतना छोड़ना मुश्किल होता है. बहुत बारी हमारी दुनिया वहीं रुक जाती है, अटक जाती है, इसीलिए हम उससे अपने आप को छोड़ नहीं पाते. ब्लेम गेम तब आता है जब मैंने वहाँ जीना छोड़ दिया. मुझे लगा वहीं पे मेरी पावर ख़त्म हो गई. सो जो अभी 20, 22, 24, 30 साल की उम्र में हैं, मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप 18 साल पर अगर अपने आप को एडल्ट मानते हैं तो अपने पास्ट को छोड़ने की जिम्मेदारी लें. आप में अभी भी क्षमता है, जो करना चाहते हैं करिए, जैसे जीना चाहते हैं जिए, लेकिन दोष देकर रुकिए मत. पहले ही नहीं पढ़ पाए, अब पढ़ लीजिए. जो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं चले जाइए, लेकिन रुकिए मत ये कह के कि तब मुझे ग्रो नहीं करने को मिला. What is happening is you are actually developing a negative habit, a negative pattern of being a victim, feeling powerless in life. और ये धीरे धीरे आगे स्ट्रॉन्ग होगा और आप हमेशा अपने लिए बुरा महसूस करेंगे, आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहेंगे, आप सेल्फ एस्टीम लो कर बैठेंगे, जो वर्थ नहीं है करना. सो स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजंस एंड लिविंग योर लाइफ. जब भी ब्लेम करने का मन हो कि मेरी ज़िंदगी दूसरों की वजह से नहीं चल रही, आप उसे एक लाइफ पोजीशन से देखिए. आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके. वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा पावरलेस एंड होपलेस फील करते हैं. The idea is to come out of this state of mind, this position, and start thinking like I am okay and you are okay. जो हुआ वो पास्ट में हुआ, मैं आज अपने लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. And it could be as simple as letting go of what happened to taking responsibility of my life decisions and taking responsibility I want to do in life and doing simultaneously actions in that direction will help you come out of this state of blame game. ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि चलते टायर में पंचर हो जाना, जब हम ब्लेम करते हैं तो हम अपनी सारी ताकत दूसरों को दे देते हैं और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं. माई रिक्वेस्ट इज़ वेन एवर यू फील लाइक ब्लेमिंग, जब भी करा है एक बार ही आराम से बैठिए, सोचिए इस बारे में मैं अब क्या कर सकती हूँ. सोचना छोड़ दूं या कुछ अलग करूं जिससे कि ये चीज़ मुझे उतनी हर्ट ना करे. दैट्स योर डिसीजन. दीज आर नोन एज मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ. लेटिंग गो पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में सनी साइड अप द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट लेकर हम फिर लौटेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस स्पेस पर अपना ध्यान लगाइए. हम फिर से लौटेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत चीज़ें मेंटल हेल्थ के बारे में हमको जाननी है डॉक्टर शिल्पा से. मेरा नाम अभिषेक है. द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट सनी साइड अप इज ब्रॉट टू यू बाय Emoid Wellness Center, New Delhi, and powered by Bhopuwala. Sunny Side Up, mental health का first aid.